हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और यदि आपका सपना है केंद्रीय विद्यालय के अंदर या नवोदय विद्यालय के अंदर थर्ड ग्रेड का शिक्षक बना या फिर सीबीएसई बोर्ड के अंदर थर्ड ग्रेड का शिक्षक बना, तो आपको टेट क्लियर तो करना ही होगा। जी हाँ, सीटेट जो है वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और जो आपके जो सेंट्रल स्कूल जो आती हैं या है ना, उन स्कूलों के अंदर थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने के लिए एक अनिवार्य एग्जाम है सीटेट। और इस सीटेट का एक नोटिफिकेशन 2024 ये जारी हो गया था, जिसके तहत आपकी एग्जाम जो है ये 15 दिसंबर को होने जा रही है। जी हाँ, तो अब कैसे करें आप सीटेट की तैयारी और कैसे हो आपकी तैयारी इतनी बेहतर कि आप एक ही अटेम्प्ट में इसे क्लियर कर सके। तो मेरे बच्चों, यदि आप सीटेट की एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको रणनीति तो बनानी ही होगी। जी हाँ, एक रणनीति तो बनानी होगी, आपको एक प्लानिंग तो करनी होगी कि हम लोग कैसे अपने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है। एक बार एग्जाम देनी, उसके बाद दोबारा कभी नहीं देनी सीटेट की। और उसके आधार पर केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो या फिर सेंट्रल स्कूल जो सेंट्रल जो वैकेंसीज आती हैं सीबीएसई बोर्ड में, वहां पर आप थर्ड ग्रेड के शिक्षक बन सकते हो। तो आपकी इस प्लानिंग की यदि हम बात करें, रणनीति की बात है, तो सबसे पहले तो आपको यह देखना कि आपको बनाना होगा प्लान। सबसे पहले तो आपको बनाना होगा प्लान का मतलब ये कह रहा हूं कि आपकी एग्जाम जो है, आपकी एग्जाम की बात करें, ये आपकी एग्जाम है 15 दिसंबर को। और आपको इस 15 दिसंबर के अकॉर्डिंग ही आपको प्लान बनाना होगा, क्योंकि ना तो इससे पहले का ना है इसके बाद का। 15 दिसंबर तक आप कैसे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, इसकी एक प्लान, एक फ्रेमवर्क जो है माइंड में होना चाहिए। और उस प्लान के अंदर सबसे बड़ी चीज यहां से आती है कि एक तो आता है कि क्या पढ़ना है। जी हां, क्या पढ़ना है, ये यहां से आता है कि गुरुजी क्या पढ़ना हमें यहां से, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा, यदि हम यहां से बात करें क्या पढ़ना, तो सबसे पहले तो आपको यहां पर आपके जाना होगा सिलेबस के ऊपर। सिलेबस की बात करें, क्योंकि यदि आप यहां पर सीटेट लेवल 1 के अंदर है तो सिलेबस देखना आपके कौन कौन से पोर्शन है। और उसके बाद लेवल 2 के अंदर है, यदि 6 से लेकर के 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले अध्यापक बनना चाहते हो तो लेवल 2 का सिलेबस देखना और उस लेवल के अकॉर्डिंग ही प्लान के, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। क्योंकि इस सीटेट का एक सबसे बड़ा फायदा यह है, क्योंकि यहां पर कहा जाता है कि पर्टिकुलर इस पोर्शन में से यहां से पर्सन आएंगे। जैसे कोई पोर्शन था, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें, जो आपके 30 मार्क्स का आने वाला है, उस 30 मार्क्स के अंदर 10 नंबर यहां से आएंगे, 10 यहां से आएंगे, 10 यहां से। वहां पे अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और उससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। अर्थात जो लगे कि ये पोर्शन हमारा अच्छा है तो 10 तैयार हो गए, और ये कमजोर है तो इसको पढ़ करके हम अपना 10 तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब हमें अपने सिलेबस को देखना ही होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पोर्शन हमारा कमजोर है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा। जो हमारा तैयार है उसको आप रेगुलर पढ़ रहे हो, और जो थोड़ा सा कमजोर है उसको हमें देखना होगा। तो इसका मतलब सिलेबस तो आपको पढ़ना ही होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या पढ़ना ये है। उसके बाद में यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जी हां, क्या पढ़ना है, इसकी बात करें तो मेरे बच्चों, इसको लेकर के आप लोग दो चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हो। एक तो क्या पढ़ना है, हो सकता है आपके पास पहले से आपके नोट्स हो सकता है आपके पास पहले से आपके नोट्स हैं। तो मेरे बच्चों, आपको उस नोट्स को बार बार रिवीजन करना है, इधर उधर नहीं जाना। आप लोगों ने सुना होगा ना, करत करत अभ्यास के जड़ी मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अर्थात आपको अब एट द एंड, अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मुझे मान के चले कि 2.5 महीने आपके पास है, तो बार आपको और अत्यधिक नोट्स इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है। जो नोट्स आपके पास हैं आपको उन्हीं के ऊपर फोकस करना है और उन्हीं को बार बार पढ़ते रहना है, क्योंकि आपको यहां पर सिर्फ एलिमेंट्री एग्जाम है, पास करना है, इसके अंदर मेरिट में आपको नहीं आना। उसके बाद में नोट्स के साथ साथ हो सकता है आप लोग अपनी एक बुक आते हैं, एनसीईआरटी की बुक आते हैं, इस एनसीईआरटी की बुक्स के ऊपर भी आप लोग जा सकते हो, एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यहां पर भी आपके पूरा का पूरा पोर्शन जो आपके सिलेबस में वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आता है, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। या फिर हो सकता है आप लोगों ने कोचिंग वगैरह की हो, तो उस कोचिंग के आपके पास नोट्स होंगे, प्रिंटेड नोट्स होंगे, या
आपके खुद के नोट्स होंगे वो आप लोग पढ़ सकते हो। मतलब हमें क्या पढ़ना है, एक तो पहली चीज जहां पर हम लोगों ने कोचिंग की थी वो नोट्स हमारे पास होंगे या कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स हमारे पास होंगे, उनको पढ़ते रहना है। इसके अलावा इधर उधर कहीं नहीं जाना। कोई बच्चा सोचे कि मेरे पास तो सर ये तो नहीं है, मैंने तो ये नहीं किया, तो क्या करूं? तो बेटा कहीं से भी आप नोट्स ले लो, किसी भी कोचिंग के ले सकते हो, आपकी मर्जी जहां से लेते हो। कोई नोट्स ले सकते हो या आपको यहां पर कोई गाइड भी ले सकते हो, पर्टिकुलर कोई भी एक गाइड ले लो। हो सकता है किसी एक गाइड में एक कमी हो, किसी में 2 कमी हो, किसी में 5 कमी हो। कमियां सब में है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा, बस इतना सा अंतर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब पूरे का पूरा गलत है। हो सकता है किसी एग्जाम में 10 गलतियां होंगी, 90 तो ठीक है भाई, और हमें तो 90 पढ़ना, 10 को छोड़ सकते हैं। तो आप कोई भी नोट्स ले सकते हो या कोई भी गाइड लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। या फिर आप एनसीईआरटी की बुक, हो सकता है आप लोग इसके साथ साथ दूसरे एग्जामों की भी तैयारी कर रहे होंगे, फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप एनसीईआरटी बुक को साथ में रख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका पेपर यहां से आता है। इसके अलावा क्या पढ़े, इसके अलावा यदि हम बात करें तो मेरे बच्चों क्या पढ़ना है, इसके लिए आपके उत्कर्ष जो है ये भी आपका हेल्प करता है। उत्कर्ष की बात करें, उत्कर्ष जो है ये भी आपके साथ है, और उसके उत्कर्ष के द्वारा अपने टीचिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर, टीचिंग जो अपना यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर है ना, यूट्यूब के ऊपर आपके फ्री सीटेट के लिए कोर्स क्लासेस स्टार्ट की हुई है। जी हां, आप लोगों को कहीं पर भी कुछ पेड नहीं लेने की आवश्यकता। मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूं कि पेड लेना भी है, नहीं। उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा आपके इस सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए जब तक एग्जाम होगी तब तक आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर निःशुल्क क्लासेस लेकर के आ रहा है। तो आप लोग पढ़ तो रहे होंगे साथ साथ, हो सकता है इसके साथ साथ आपके मन में कोई डाउट आ जाए तो वो भी आप लोग यहां से देख सकते हो। या कोई बच्चा फ्रेशर है जिसने कोचिंग भी नहीं की, हो सकता है ऐसा भी बच्चा हो जिसने कोचिंग नहीं की हो, ऐसा बच्चा होगा जिसके पास एनसीईआरटी की बुक भी नहीं, नोट्स भी नहीं होंगे, हो सकता है भाई नहीं हो, तो सब अपनी अपनी कैटेगरी है, सब व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। तो वो बच्चा अपनी तैयारी के लिए उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर टीचिंग यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपके लिए वहां पे निःशुल्क सीटेट की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। अभी 4 कक्षाएं स्टार्ट हो गए, आने वाले समय में वो धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस होता जाएगा हम कक्षाएं और बढ़ाते जाएंगे, या हो सकता है एक साथ ही 4, 5, 6, 7 क्लास यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा उत्कर्ष आपके लिए और भी हेल्प कर सकता है। हो सकता है आने वाले एग्जाम के टाइम पे आप लोगों के लिए MCQ कक्षाएं लेकर के आ जाए, हो सकता है आप लोगों ने टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ जाए। ये आगे का विषय है, ये तो आगे का विषय, MCQ भी आ सकता है, टेस्ट सीरीज भी आ सकता है, मॉडल पेपर भी आ सकता है, ये तो आगे का विषय है। लेकिन अभी भी उत्कर्ष आप लोगों के लिए टीचिंग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए निःशुल्क कक्षा लेकर के आ रहा है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्लियर कर सकते हैं। इसके ज्यादा अटेम्प्ट देने की आवश्यकता नहीं, एक ही अटेम्प्ट आपको देना है। ये भी याद रखना, सोचे सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर होगा, भैया करना ही है, क्योंकि ज्यादा अटेम्प्ट देने से कोई फायदा नहीं है। एक बार एग्जाम देना, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो ही जाती है। उसके बाद आप इसकी टीचर की तैयारी करो ना, जिंदगी भर सीटेट की तैयारी थोड़ी ना करनी है हमें तो तैयारी किसकी करनी है, टीचर की। हमें बनना क्या, टीचर। सीटेट का पेपर दे करके उस तरीके रहेगी, भैया ऐसा नहीं करना है। हमें सीटेट का पेपर एक बार में ही क्लियर करना है, उसके बाद बनना आपके चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, सब उनके सब के अंदर आपके लिए वैकेंसियों के रास्ते खुल जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमें उनकी तैयारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है कहानी समझ में आ गई होगी कि आपको प्लान बनाना है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और उत्कर्ष कैसे आप लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं। सब चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है, उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसी बहुत सारी बातों के साथ दोबारा भी आता रहूंगा आप लोगों के बीच। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।